नमस्ते दोस्तों, माय बेस पेज पर आपका फिर स्वागत है। हम HTML के टैग देख रहे थे। इससे पहले हमने जो टैग देखा था वो टैग था सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। इसके आगे हम देखते हैं कि टेबल टैग क्या होता है और टेबल टैग को आप कैसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली टेबल टैग बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। टेबल टैग को आपको प्रोजेक्ट में काफ़ी यूज़ आएगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा टेबल टैग का। जैसे आप फेसबुक का एक साइन अप फॉर्म देखते हैं या फिर आप फेसबुक का एक साइन अप फॉर्म देखते हैं, तो सारा वो जो फॉर्म बना हुआ रहता है वो टेबल के फॉर्म में बना हुआ होता है। तो यदि आपको टेबल क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करते हैं, आइए हम देखते हैं। अब टेबल टैग यदि आपको यूज़ करना है तो टेबल टैग आपका स्टार्ट होगा, टेबल टैग आपका क्लोज होगा। टेबल टैग क्या होता है, टेबल टैग के अंदर TR क्या होता है, TH क्या होता है, इसके लिए आपको थ्योरेटिकल मटेरियल चाहिए तो आपको मेरी साइट विजिट करना होगी www.mybestphp.com। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, आप जाके देख सकते हैं उसे। अब ये टेबल टैग स्टार्ट हुआ है, टेबल टैग क्लोज किया है, तो आपको यहाँ पर अभी कुछ भी आउटपुट में शो नहीं होगा। अब देखते हैं अपन, मुझे एक रो बनाना है तो उसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं TR से। TR टैग स्टार्ट होगा तो TR क्या होगा, क्लोज होगा। TR के अंदर यदि आपको किसी चीज़ में, जैसे आपको चाहिए ID और नेम, तो आप चाहते हो कि ID और जो नेम है वो जो मेरे नीचे वाले डाटा से कुछ अलग शो हो, कुछ डार्कनेस में शो हो, तो आप उसको TH में ले सकते हैं। इट्स कॉल्ड टेबल हेडर। तो मैंने यहाँ पर TH यूज़ किया, यहाँ पर ID और TH टैग को यहाँ पर मैंने क्लोज किया। Ctrl+S, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करके देखते हैं तो देखिए आप डार्कनेस में आया आपका ये TH में जो लिखा है आपने। फिर एक और TH स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा नेम और इस TH टैग को मैंने किया क्लोज। तो आप देखिए आपको यहाँ पर भी क्या शो हो जाएगा, नेम। अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने TR के अंदर मैंने लिया TD, इट्स कॉल्ड टेबल डाटा। ठीक है, मुझे ID 1 करना है यहाँ पर, तो ID 1 लिखा, इस TD को मैंने किया क्लोज। तो देखिए आप यहाँ पर आपको 1 शो, देखिए आप ID और नेम डार्कनेस में, लेकिन 1 डार्कनेस में नहीं आएगा क्योंकि आपने TD लिया है। फिर TD नेम में मैंने ले लिया अमित और इस TD को मैंने किया क्लोज, देन TR को मैंने यहाँ पर कर दिया क्लोज। ठीक, यहाँ पे जाके अपन रिफ्रेश करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर शो हो गया। नेक्स्ट रो बनाना है तो वापस वो TR से स्टार्ट करेंगे और TR को क्लोज करेंगे और इसी के अंदर सारा वर्क करेंगे। तो TD स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे 2, TD क्लोज, देन TD मैंने यहाँ पर लिख दिया राहुल, देन TD को किया क्लोज। यहाँ पे जाके आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको शो हो जाएगा। तो इस टाइप से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें बॉर्डर कैसे सेट करते हैं, तो टेबल के अंदर आप सिंपल लिख देंगे बॉर्डर। आपने सिंपल लिखा बॉर्डर और जाके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 बॉर्डर बनी हुई आती है। यदि आपने सिंपल बॉर्डर लिखा तो भी 1 बॉर्डर आएगी। बॉर्डर इज इक्वल्स टू सिंगल कोट लगा दिया, डबल कोट लगा दिया तो भी आपको 1 बॉर्डर आएगी। और बॉर्डर इज इक्वल्स टू 1 लिख दिया आपने तो भी आपको 1 बॉर्डर आएगी। लेकिन आपने बॉर्डर इज इक्वल्स टू लिख दिया 11 तो आपको यहाँ पर 11 बॉर्डर क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। ठीक है, आप टेबल को अलाइन कर सकते हैं। अलाइन मैंने लिख दिया यहाँ पर सेंटर, तो यहाँ आपकी टेबल कहाँ पे अलाइन हो जाएगी, सेंटर में अलाइन हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर बॉर्डर इज इक्वल्स टू अभी सिंपल कर दिया 1 तो आपकी बॉर्डर क्या आ जाएगी, सिंपल आ जाएगी। अब मैं आपको 2 चीज़ें और बताऊँगा इसके अंदर, एक होता है सेल स्पेसिंग, एक होता है सेल पैडिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, यदि आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो आपको यूज़ करना है, अदरवाइज यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेल स्पेसिंग क्या होता है, सेल स्पेसिंग क्या होता है, देखिए सारे सेल आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, मुझे इसके बीच में स्पेस देना है तो वो होता है सेल स्पेसिंग। यहाँ पर आए, हमने लिखा सेल स्पेसिंग इजी कस्टमर दे दिया 11। तो देखिए आप देखिए सारे सेल अलग हो गए और यहाँ से भी आपकी हाइट फूट गई। ठीक है, एक होता है सेल पैडिंग। तो देखिए ID और नेम क्या है, सब अलग अलग ब्लॉक में है, लेकिन इसका साइज बढ़ाना है तो चलता है सेल पैडिंग। यहाँ पर 6, तो देखिए आप इसका साइज। तो सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग का यूज़ क्या होता है, थोड़ा सा अलग करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको यूज़ करना है, यदि रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है तो इसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका टेबल टैग हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट टैग है। इसके बाद हम देखेंगे कि मार्क्यूट टैग क्या होता है, इमेज टैग क्या होता है। ठीक है, और टेक्स्ट एरिया क्या होता है। आपको यदि वीडियो पसंद आया है कि टेबल कैसे क्रिएट करते थे, आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मोर इंक्वायरी के लिए आप मेरी साइट विजिट कीजिए www.mybestphp.com।
bestphp.com. Thank you for watching this video. Thank you so much.